नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में कक्षा 10वीं में बहुपद चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स किए थे और कुछ प्रश्नावलियों को भी हल किया था। आज हम बात करते हैं अगली प्रश्नावली को हल करने के लिए हमारे यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पहले हम देखते हैं, उसके पश्चात हम नई प्रश्नावली को प्रारंभ करेंगे। तो देखिएगा, हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। दो बीजगणितीय व्यंजकों u ऑफ x एवं v ऑफ x का HCF एवं LCM। ठीक है, इससे पहले हमने जो संख्यात्मक मान वाले प्रश्न थे उसके HCF और LCM निकाले थे। अब हम बीजगणितीय व्यंजकों के HCF और LCM की बात करेंगे। अब देखिएगा, बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं वो भी हमें समझना जरूरी है। देखिए, ऐसा गणितीय व्यंजक जिसमें आंकिक मान के साथ साथ में चर मान भी विद्यमान होता है। ठीक है, तो बीजगणितीय व्यंजक का मतलब है आंकिक प्लस चर मान, है ना, आंकिक प्लस चर मान वाले गणितीय व्यंजक, है ना, गणितीय व्यंजक। इसके उदाहरण देखिएगा, एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं u ऑफ x, x में एक चर है, इसका मान है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और v ऑफ x जो है वह है x माइनस का 2। तो ये जो दोनों उदाहरण हैं वह किसके हैं? बीजगणितीय व्यंजकों के उदाहरण हैं। अब हमें मान लीजिए इनका HCF और LCM ज्ञात करने के लिए बोला जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इनका HCF और LCM कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो HCF ऑफ u ऑफ x एवं v ऑफ x। HCF होता है दोनों बीजगणितीय व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंडों दोनों गणितीय व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंडों जो कि उभयनिष्ठ हो कि न्यूनतम घातों के साथ गुणनफल, ये हमारा क्या होता है? इसका HCF होता है। ठीक है, अब अगर मैं LCM की बात करूं यहां से, तो देखिएगा LCM क्या होगा? LCM ऑफ u ऑफ x एवं v ऑफ x, है ना, दोनों बीजगणितीय व्यंजकों के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात के साथ गुणनफल एवं शेष गुणनखंडों का भी गुणन। ठीक है, यह होता है हमारा एलसीएम। अब ये जो परिभाषा है थोड़ी सी आपको अजीब सी और अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। देखिएगा,
दोनों बीजगणितीय व्यंजकों के मतलब u ऑफ x और v ऑफ x के अभाज्य गुणनखंडों, मतलब u ऑफ x और v ऑफ x के हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर, अभी हम इसको करेंगे भी। अभाज्य गुणनखंडों का मतलब है कि और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड जो कि उभयनिष्ठ हो, मतलब दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आए उनकी न्यूनतम घातों के साथ उनका गुणनफल, है ना, यह हमारा क्या है, कहलाता है HCF कहलाता है। और यही चीज हम अधिकतम घातों के साथ कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो उभयनिष्ठ नहीं है वह भी हम गुणा के रूप में गुणनखंडों को ले लेते हैं, तो वह क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा। ठीक है, अब इसको मैं एक बार साइड में करता हूं और इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करता हूं जो मैंने यहां पर लिखा है, देखिएगा, है ना। देखिए इसको हम साइड में कर देते हैं, ठीक है, और प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा हमारे पास यहाँ पर u ऑफ x का जो मान है वो दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 4, या फिर हम इसे बोल सकते हैं, इसके टुकड़े करें तो x माइनस का 2 और x प्लस का 2। इसे ही इसके अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, क्योंकि x माइनस 2 और x प्लस 2 को और आगे गुणनखंड करना संभव नहीं है। अगर हम बात करें v ऑफ x की, तो v ऑफ x क्या है हमारे पास, x माइनस का 2 है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम एक बार इन दोनों का LCM निकालेंगे, एक बार इन दोनों का HCF निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले HCF में क्या परिभाषा थी, जो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है उसकी न्यूनतम घात के साथ लेना है। तो आप देख सकते हैं x माइनस 2 की घात एक यहां पर है, एक यहां पे है, इसका मतलब HCF जो आएगा इसका x माइनस 2 ही आएगा, और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब मैं LCM की बात करूंगा तो x माइनस 2 तो आएगा ही आएगा, और न्यूनतम घात और अधिकतम घात इनकी एक ही है, तो घात एक के साथ आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, शेष गुणनखंड जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो बच गया है, वो भी हमें इसके साथ में लेना पड़ेगा। तो LCM जो आएगा वो x माइनस का 2 और x प्लस का 2 आएगा, और HCF केवल कितना आएगा, x माइनस का 2 आएगा। ये बात शायद आपको पता चल गई होगी। ठीक है जी, यहां मामला समझ में आया आप सभी को, है ना। अब कुछ और प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहां पर है एक फंक्शन है, x का भी हो सकता है, y का भी हो सकता है, z का भी हो सकता है। तो मैं इसको सिंपली ले लेता हूं, 27 x की घात 3 y का स्क्वायर और यहाँ पे z की घात 2, ये मैं ले लेता हूँ कैपिटल X, और कैपिटल Y ले लेता हूँ 9 x y की घात 4 और z की घात 3। ठीक है, अब हमें इसका HCF भी ज्ञात करना है, किसका, x y का, और इसका LCM भी ज्ञात करना है, किसका, x y का। ठीक है, शांति से एक एक स्टेप हम देखते हैं, बहुत ही आराम से देखिएगा। सबसे पहले अगर हमें HCF ज्ञात करना है तो एक काम करते हैं, इनके गुणनखंड सरल तरीके से कर देते हैं। तो 27 को हम क्या बोल सकते हैं, 3 की घात 3, है ना, और x की घात 3, y की घात 3 और z स्क्वायर तो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर x y की घात 4 और z की घात 3। ठीक है, अब HCF के केस में हमारी परिभाषा क्या थी, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। तो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, इसका मतलब 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो 3 हम लेंगे, घात कौन सी लेंगे, 3 लेंगे कि 2 लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि न्यूनतम घात आती है HCF में और अधिकतम घात आती है LCM में। x इसमें भी, x इसमें भी x आएगा, लेकिन घात 1 के साथ आएगा, क्योंकि x की न्यूनतम घात 1 है। y दोनों में है, y आएगा लेकिन न्यूनतम घात 3 के साथ में आएगा, और z भी आएगा और न्यूनतम घात 2 के साथ में आएगा। मतलब हमारा HCF आएगा 9x y की घात 3 और z स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं LCM की। तो LCM में हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है, लेकिन किसके साथ लेना है, अधिकतम घात के साथ लेना है। तो 3 की घात कितनी आएगी, 3 आएगी। x इसमें भी है, x इसमें भी x आएगा, लेकिन अधिकतम घात किसके साथ में आएगा, 3 के साथ में आएगा। y दोनों में है, y आएगा अधिकतम घात 3 के साथ में, z आएगा अधिकतम घात 3 के साथ में। हमारा आंसर आएगा 27 x की घात 3
y की घात 3 और z की घात 3। ठीक है, ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी प्रश्नावली के प्रश्न करते हैं जो कि इससे संबंधित हैं। जैसे प्रश्नावली 3.6 का सवाल है, हमें दे रखा है। प्रश्नावली 3.6 का कौन सा प्रश्न है? पहला प्रश्न है, पहले का पहला भाग। प्रश्नावली 3.6 इसके पहले का पहला भाग। हमें बोला गया है कि 24x² y इंटू जेड है ना, और दूसरा बोला गया है 27x की घात 4 y² और z²। ठीक है जी, इन दोनों का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन्हें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, मतलब ये आएगा 2 की घात 3 मतलब 8, और गुणा में कितना 3, और x² y और z। कोई समस्या नहीं। 27 अभी हमने देखा था 3 की घात 3 है ना, इंटू x की घात 4 y² और z²। कोई समस्या नहीं यहाँ पे भी। अब हम बात करेंगे इसके HCF के ना। HCF में हम क्या लेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड। 2 इसमें है, 2 दूसरे वाले में नहीं है, तो 2 को नहीं लेना है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन न्यूनतम घात 1 के साथ में आएगा। x दोनों में है, न्यूनतम घात 2 के साथ आएगा। y दोनों में है, न्यूनतम घात 1 के साथ में आएगा। z दोनों में है, न्यूनतम घात 1 के साथ में आएगा। मतलब 3x² yz क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आई है ना? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं इसके LCM की। तो LCM में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आएगा, लेकिन अधिकतम घात 3 के साथ में आएगा। ठीक है, x आएगा अधिकतम घात 4 के साथ में, y आएगा अधिकतम घात 2 के साथ में, z आएगा अधिकतम घात 2 के साथ में, लेकिन 2 की घात 3 उभयनिष्ठ नहीं है। फिर भी LCM में हमें 2 की घात 3 को लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो 2 की घात 3, तो 3 की घात 3 27 होता है, और 2 की घात 3 8 होता है। ये x की घात 4 y² और z²। अब गुणा कर देते हैं। 8 गुणा 7 कितना होता है? 56, ऐसे लगी 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 5 हो जाएगा 21। हमारा आंसर आएगा x की घात 4 y² और z²। यह हो जाएगा इन दोनों गणितीय बीजगणितीय व्यंजकों का LCM। HCF और LCM हमने दोनों ज्ञात कर लिए। ठीक है जी, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है हमारे पास x² माइनस का 3x प्लस 2। चलिए अगला देखते हैं, इसका दूसरा भाग है ना। आराम आराम से कर रहे हैं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है हमारे पास x² माइनस का 3x प्लस का 2 है ना। x² माइनस का 3x प्लस का 2, x² माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास कौन सा? x की घात 4 प्लस x की घात 3, x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस का क्या? माइनस का हमें दे रखा है 6x²। ठीक है जी, ये भाई हमारा यहाँ पे मान। अब इन दोनों के HCF और LCM निकालने, तो सबसे पहले इन्हें सरल रूप से लिखे तो सही है ना। अब देखिएगा, इनको सरल रूप से हल करने के लिए इन दोनों को मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। x² माइनस का 3x प्लस का 2, और यहाँ पर हमारे पास x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस का 6x²। ठीक है, अब इसके टुकड़े करते हैं। 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा, और 2 और 1 में 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, x उभयनिष्ठ आ रहा है, x माइनस का 2 माइनस 1 उभयनिष्ठ आ रहा है,
x माइनस का 2, तो ये आएगा x माइनस का 2 और x माइनस का 1। चलिए इसमें x स्क्वायर उबेनिस्ट आ रहा है, बचेगा कितना x स्क्वायर प्लस का x माइनस का कितना 6। ठीक है जी। अब इसके और टुकड़े करेंगे तो 3 और 2 है ना, 3 गुणा 2, 3 बड़ा होगा और धनात्मक होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6 और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x उबेनिस्ट ले लेते हैं, x प्लस का 3 माइनस का 2 उबेनिस्ट ले लेते हैं, x प्लस का 3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एज इट इज है, एक x प्लस 3 आ जाएगा और एक आ जाएगा x माइनस का 2। ठीक है जी। अब हमें इसके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं इन दोनों के, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ के केस में देखो उबेनिस्ट गुणनखंड लेने, तो x माइनस 2 इसमें है, x माइनस 2 इसमें है, मतलब x माइनस 2 आएगा और वो न्यूनतम घात 1 के साथ है। क्या कोई और गुणनखंड उबेनिस्ट आ रहा है क्या? जी नहीं, हमें कोई और गुणनखंड उबेनिस्ट नहीं दिखाई दे रहा, मतलब एचसीएफ में केवल x माइनस का 2 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इसके एलसीएम की। एलसीएम में सबसे पहले x माइनस 2 तो लेना ही है, फिर पीछे जितनी भी सामग्री है वह उबेनिस्ट नहीं भी आ रही है तो भी हमें लेनी पड़ेगी। तो एक अपने पास क्या आएगा, x माइनस का 1 आएगा, है ना, वहां से इधर से क्या आएगा, इधर से x स्क्वायर आएगा और शेष क्या बच गया, x प्लस का 3 बच गया। तो हमारा एलसीएम जो रहेगा ये पूरी की पूरी सामग्री रहेगी और एचसीएफ जो रहेगा वो x माइनस का 2 रहेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या बोला गया है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। तीसरा पार्ट इसका, तीसरे पार्ट में हमें पुनः एक प्रश्न दिया गया है बीजगणितीय व्यंजक के रूप में, वो है 2x स्क्वायर माइनस का 8 और दूसरा दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, है ना जी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं ताकि आसानी से इनके गुणनखंड संभव हो सके। और यहां पर x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है, अब हमें सबसे पहले मैं 2 उबेनिस्ट ले लेता हूं, तो ये x स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला x माइनस का 2 और x प्लस का 2। यहां तक कोई किसी को समस्या नहीं। चलिए इसमें अगर हम गुणनखंड करना चाहे तो पुनः 3 और 2 वाला, 3 दूनी 6, लेकिन इस बार दोनों जुड़ेंगे और -5 बनेंगे। इसका अर्थ यह है कि x स्क्वायर माइनस का 3x लेना पड़ेगा, माइनस का 2x लेना पड़ेगा और प्लस का 6 लेना पड़ेगा। x उबेनिस्ट आ रहा है, ले लेते हैं, x माइनस का 3 माइनस 2 उबेनिस्ट आ रहा है, x माइनस का 3, x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों ही पदों से उबेनिस्ट आ रहा है, तो हम वो भी ले लेते हैं और बचेगा क्या, x माइनस का 2। ठीक है, अब हम पुनः बात करेंगे HCF की, है ना। HCF की बात करेंगे तो उबेनिस्ट गुणनखंड देखो, x माइनस 2 इसमें है, x माइनस 2 इसमें है, तो x माइनस 2 हम लिख लेते हैं। क्या और कोई उबेनिस्ट गुणनखंड आ रहा है क्या? जी नहीं, और कोई उबेनिस्ट गुणनखंड या कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, मतलब हमारा HCF यहीं तक खत्म। अब LCM की बात करेंगे तो x माइनस 2 पहले वाले में भी है, x माइनस 2 दूसरे वाले में भी है। न्यूनतम और अधिकतम घातों की बात करें तो दोनों में एक ही है, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा गुणनखंड क्या है, एक तो 2 है तो 2 लेना पड़ेगा, इधर x प्लस 2 है तो x प्लस 2 लेना पड़ेगा और इधर x माइनस का 3 है तो x माइनस 3 भी हमें लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से HCF और LCM इन दिए गए बीजगणितीय व्यंजकों के हमें ज्ञात हो गए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न काफी अच्छा है, देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, ये तीसरा था, अब हमारा चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमें बोला गया है कि एक तो हमारा व्यंजक है x स्क्वायर माइनस का 1, दूसरा व्यंजक है हमारा x स्क्वायर
प्लस का एक, और एक है इसी की गुणा में x प्लस का एक, और तीसरा व्यंजक है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का एक। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इनमें से अगर कोई और गुणनखंड संभव हो पा रहे हैं तो कर लेते हैं, नहीं हो पा रहे तो नहीं करेंगे। तो इसके गुणनखंड हो रहे हैं, एक x माइनस का एक आएगा और एक x प्लस का एक आएगा। इसके हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, तो एज इट इज इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज लिख देंगे। इसके क्या संभव हो पा रहे हैं क्या, इसके भी गुणनखंड और संभव नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो हमने इसको भी एज इट इज रख दिया, है ना। अब हम क्या करेंगे यहां से, अब हम एक काम करेंगे, क्या, इनका HCF ज्ञात करने के लिए हम उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखेंगे, है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखेंगे तो आप देख सकते हो x माइनस एक्स प्लस एक इसमें है, x प्लस एक इसमें है, लेकिन x प्लस एक उसमें नहीं है, थर्ड वाले में नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमने इसका HCF ज्ञात करना है तो यहां से हमें इसका शायद तक LCM बोला गया कि HCF बोला गया, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा, एक होगा। कभी भी ऐसे व्यंजक जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा हो तो सदैव हमारा HCF कितना होता है, एक होता है। अब हम बात करते हैं LCM की। उभयनिष्ठ गुणनखंड तो कोई आ ही नहीं रहा, है ना, तो देखते हैं x माइनस एक लिख लेंगे, ठीक है, x प्लस एक लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक भी लिख लेंगे और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन भी लिख देंगे। ये ध्यान रखना x प्लस एक पहले यहां आ चुका है तो दोबारा यहां से x प्लस एक लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा होगा क्या, दिए गए तीनों के तीनों व्यंजकों का HCF और LCM। ठीक है जी, बात समझ में आ रही भाई सभी को, है ना। अब इसको अगर थोड़ा और हल करना चाहें तो थोड़ा और हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन और गुणा में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। इन दोनों का और फॉर्मूला लग रहा है a माइनस का भी और a प्लस का भी, तो ये आ जाएगा एक्स की घात चार माइनस का वन और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का वन, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ये a और b थे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बना, अब ये a और b बन जाएगा तो इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की घात चार और एक की घात चार लगाओगे तो आपको एक ही प्राप्त होगा। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में, हमारे अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक हमारा पांचवा। देखिएगा पांचवा प्रश्न 3 स्टार लगा देता हूं, परीक्षा में आने लायक है। ठीक है, इस प्रश्नावली में एक ही ढंग का सवाल मेरे को दिख रहा है अभी तक में। 18 6 गुणा एक्स की घात 4 प्लस का एक्स की घात 3 और माइनस का है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक व्यंजक तो हमें ये दे रखा है। दूसरा व्यंजक दे रखा है 45 2 गुणा एक्स की घात 6, 45 2 गुणा एक्स की घात 6, 3 गुणा एक्स की घात 5, 3 गुणा एक्स की घात 5 माइनस का एक्स की घात 4। ठीक है, ये हमारे पास दो व्यंजक हैं। इन व्यंजकों का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। चलिए भाई एक लाइन खींच देते हैं और दोनों को अलग अलग हल करने की कोशिश करते हैं। तो 18 6 एक्स की घात 4 प्लस का एक्स की घात 3 माइनस का एक्स स्क्वायर और इधर लिख लेते हैं हम 45 2 एक्स की घात 6 प्लस का 3 एक्स की घात 5 माइनस एक्स की घात 4। अब 18 को तो हम और टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले
इस ब्रैकेट वाले को हल करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ आ रहा है, ले लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1 बच जाएगा 18x स्क्वायर। अब 6 गुणा माइनस 1 कितना आएगा, माइनस का 6 और 3 गुणा 2 6 होता है। इसका मतलब 6x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का कितना 2x और माइनस का 1। अब इसमें उभयनिष्ठ कितना आ रहा है, 3x उभयनिष्ठ आ रहा है, बचेगा कितना 2x प्लस का 1, माइनस 1 उभयनिष्ठ आ रहा है, बचेगा कितना 2x प्लस का 1। 18x स्क्वायर, अभी इसको नहीं छेड़ना है, 18x स्क्वायर यहाँ से 2x प्लस 1 उभयनिष्ठ आ गया और बचेगा कितना 3x माइनस का 1। अब 18 को छेड़ते हैं, है ना। 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणा 2 x स्क्वायर 2x प्लस का 1 और 3x माइनस का 1। चलिए भाई, इसके सभी अभाज्य गुणनखंड जितने संभव थे हमने कर लिए। नेक्स्ट में देखते हैं 45 को एज इट इज रखते हैं। उभयनिष्ठ आ रहा है x की घात कितना 4, है ना, x की घात 4 उभयनिष्ठ आ रहा है। यहां से कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का कितना 1। ठीक है जी। 45 गुणा x की घात 4, 2 की गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 2 आएगा। योगफल 3 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 की गुणा माइनस 1 से कर रहे हैं तो -2 आ रहा है, और योगफल कितना आना चाहिए प्लस का 3 आना चाहिए। ठीक है, तो बताइए क्या ऐसा संभव हो सकता है, वो माइनस है कि प्लस है लास्ट वाला, लास्ट वाला जो है, हाँ जी, ये जो चिन्ह है यह प्लस का करो भाई ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जो चिन्ह है वो प्लस का होगा ना, अन्यथा ये प्रश्न आगे हल नहीं हो सकेगा। तो देख सकते हैं 2 गुणा 1 2 होता है, तो 2 और 1 ऐसे गुणनफल है, गुणनखंड है जिनका गुणनफल 2 आएगा और योगफल 3 आएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x और प्लस का कितना 1, ये हमारे पास 45x की घात 4, उभयनिष्ठ ले लेते हैं 2x को, बचेगा कितना x प्लस का 1, उभयनिष्ठ लेंगे 1 को, बचेगा कितना x प्लस का 1। अब x प्लस 1 और x प्लस 1 उभयनिष्ठ आ गया है, क्या रहेगा 2x प्लस का 1 और यहाँ पे आएगा 45x की घात 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से 45 को 9 गुणा 5 लिख सकते हैं, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 5 x की घात 4 x प्लस का 1 और 2x माइनस का 1। क्लियर है भाई सभी को, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हमें ज्ञात करना है इसका LCM और HCF। देखते हैं यहाँ से, सबसे पहले HCF ज्ञात करते हैं। HCF में एक एक गुणनखंड देखते हैं। 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा क्योंकि न्यूनतम घात 2 ही है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे कहीं 2 नहीं है। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x की घात 4 है, तो क्या आएगा x स्क्वायर आएगा। यहाँ 2x प्लस 1 है, यहाँ 2x प्लस 1 है, देखो 2x प्लस 1 है ना, तो 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 आएगा। और बताइए 3x माइनस 1 वहाँ है, यहाँ नहीं है, तो हमारे पास जो HCF आएगा वो आएगा 9x स्क्वायर 2x प्लस का 1। अब हम बात करेंगे LCM की। LCM में 3 का स्क्वायर दोनों में है, आएगा, 2 उसमें है, इसमें नहीं है, 2 आएगा, 5 इसमें है, उसमें नहीं है, 5 भी आएगा। फिर x स्क्वायर है और x की घात 4 है, तो x की घात 4 आएगा। 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 आएगा। और शेष क्या बच गया, शेष बच गया वहां पे 3x माइनस का 1 भी आएगा और x प्लस का 1 भी आएगा, है ना। जो उभयनिष्ठ नहीं है लेकिन एक में है दूसरे में नहीं है, वह भी हमें LCM के केस में लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। 5 दूनी 10 गुणा 3 का स्क्वायर मतलब 90, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 10 90,
x की घात 4, ये आएगा 2x माइनस का 1, है ना, ये आएगा 3x माइनस का 1 और गुणा में x प्लस का 1। ये हमारे पास आ जाएगा इन दोनों बीजगणितीय व्यंजकों का क्या, एलसीएम। ठीक है जी, चलिए भाई। हालांकि हमें पहले वाले प्रश्न में केवल और केवल एलसीएम ही पूछा था, लेकिन हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में है, तो एलसीएम और एचसीएफ कुछ भी बोला जाए हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब अगले वाला जो दूसरा प्रश्न है उसमें हमें केवल एचसीएफ और एचसीएफ ही निकालना ना, तो अगली बार में हम ध्यान रखेंगे केवल एचसीएफ ही निकालना है ना। प्रश्न क्रमांक दूसरा, दूसरे का पहला भाग, हमें क्या बोला गया है, a की घात 3 b की घात 4, है ना, फिर a b की घात कितना 8, a b की घात 5 है, और फिर a स्क्वायर b की घात 8 है ना। अब हमें इसका HCF ज्ञात करना है ना, बहुत बालक सवाल है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। a और a तीनों में है, लेकिन न्यूनतम घात 1 के साथ आएगा। b तीनों में है, लेकिन न्यूनतम घात 4 के साथ में आएगा। बात समझ में आई आपके? ठीक है, आपको भी समझ में अच्छे से आएगा। दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 और एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 21, माइनस का 10x प्लस का 21, और एक तीसरा और दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15। अब इसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके अभाज्य गुणनखंड करने ही पड़ेंगे। 12, 4 और 3 क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12, एक्स उभयनिष्ठ x माइनस का 4 माइनस 3 उभयनिष्ठ x माइनस का 4, x माइनस 4 और x माइनस का 3। ठीक है, इसमें 21, 7 और 3 क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3x प्लस का 21, x उभयनिष्ठ ले लेता हूँ, x माइनस का 7 माइनस का 3 उभयनिष्ठ ले लेता हूँ, x माइनस का 7, x माइनस का 7 और x माइनस का 3। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस का 15 है ना, 15, 5 और 3, 5 3 15, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15, एक्स उभयनिष्ठ ले लेते हैं, x प्लस का 5 माइनस 3 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, x प्लस का 5, x प्लस 5 उभयनिष्ठ आ गया और x माइनस का 3। ठीक है, अब हमें HCF ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि उभयनिष्ठ कौन कौन सा है। x माइनस 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, छोड़ो। x माइनस 3 इसमें है, x माइनस 3 इसमें है और x माइनस 3 इसमें, तो HCF में x माइनस 3 तो आएगा। x माइनस 7 इसमें, इन दोनों में नहीं है, x प्लस 5 इसमें, बाकी में नहीं है, तो हमारे पास केवल और केवल HCF जो प्राप्त होगा वह x माइनस का 3 प्राप्त होगा। LCM बोला ही नहीं है तो हम ज्ञात भी नहीं करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अच्छा, ये आपका तीसरा भाग है। दूसरा आसान सा है, इसलिए शायद नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। चौथा भाग देखते हैं इसका। देखिएगा, इसका चौथा भाग हमें क्या बोला गया, इसके चौथे भाग में बोला गया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर ना, x माइनस 2 और x प्लस 3 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है, गुणनखंड इन्होंने करके दिए, तो HCF देखते हैं। x प्लस 3 इसमें, x प्लस 3 इसमें, तो x प्लस 3 आएगा और न्यूनतम घात मतलब 1 के साथ आएगा। x माइनस 2 इसमें, x माइनस 2 इसमें, x माइनस 2 आएगा
न्यूनतम घात 1 के साथ में आएगा और हमारा आंसर भी यही आएगा। ठीक है जी, अब तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसका पांचवा भाग देख लेते हैं। ठीक है, पांचवा भाग, पांचवें भाग में हमें बोला गया है 24 6 x की घात 4 माइनस का x की घात 3 माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर 20 गुणा 6x की घात 6 प्लस 5x की घात 5 प्लस 5x की घात 5 प्लस x की घात 4। ठीक है, हमें इन दोनों का HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो उबेनिस्ट आ रहा है वो उबेनिस्ट ले लेते हैं। 24 तो पढ़ा ही है, एक्स स्क्वायर उबेनिस्ट आ रहा है, तो 6x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2, 6 दूनी 12 है ना, 6 गुणा 2 कितना 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं ना, 4 और 3, 4 3 12, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2। ठीक है, 24x स्क्वायर एज इट इज रखते हैं। अब इन दोनों में सुबेनिस्ट क्या आ रहा है, इन दोनों में सुबेनिस्ट आ रहा है 2x सुबेनिस्ट आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 3x और माइनस का 2, और एक उबेनिस्ट ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा 3x माइनस का 2। 3x माइनस का 2 दोनों में से उबेनिस्ट आ रहा है, और बचेगा कितना 2x प्लस का 1। अब 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को लिख सकता हूँ मैं 8 तिया 24। 8 का मतलब होगा 2 की घात 3 और 3 और x स्क्वायर, 8 गुणा 3 24 और x स्क्वायर। तो भाई यहाँ से 20 पढ़ाई है, x की घात 4 उबेनिस्ट आएगा, बचेगा कितना 6x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का कितना 1। 6 गुणा 1 6, 3 गुणा 2 6 होता है, तो यहाँ से आएगा 6x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x और प्लस का कितना 1। यहाँ से 20x की घात कितनी 4। अब हम टुकड़े करेंगे इसके, तो आप देख सकते हैं 2x उबेनिस्ट आ रहा है, 2x नहीं 3x उबेनिस्ट आ रहा है, बचेगा कितना 2x प्लस का 1 और प्लस का 1 उबेनिस्ट आएगा 2x प्लस का 1। ठीक है जी, ये 20x की घात 4। 2x प्लस 1 उबेनिस्ट ले लेते हैं, बचेगा कितना 3x प्लस का 1 और यहाँ पे 20x की घात कितनी 4। 20 को 5 गुणा 4, 4 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5, ये x की घात 4 है, ये अपने पास 2x प्लस का 1 है और यहाँ पे 3x प्लस का 1। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे इसका HCF। अभी तक तो केवल गुणनखंड हुए हैं भाई, है ना, अब HCF की तो बारी अब आएगी। देखते हैं, 2 इसमें है, 2 इसमें है, न्यूनतम घात 2 की 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें, 5 इसमें नहीं, x दोनों में है, न्यूनतम घात कितनी स्क्वायर। 3x माइनस 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2x प्लस इसमें है और इसमें भी है, तो क्या आएगा 2x प्लस का 1। तो हमारा आंसर आएगा 4x स्क्वायर 2x प्लस का 1। ये हमारा दिए गए दोनों व्यंजकों का क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की, है ना, इस प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 3 की, फिर 4था और फिर 5वां। ठीक है, एक एक करके हम इनको हल करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, जिस तरीके से मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, उसी प्रकार अगर हमारे पास 2 गणितीय बीजगणितीय व्यंजक v ऑफ x और u ऑफ x है, u ऑफ x और v ऑफ x है, तो इसका जो गुणनफल होगा यह इन दोनों के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा।
उसमें a और b ले लेते थे, इसमें u ऑफ x और v ऑफ x। अब इसमें प्रश्न कैसा बनता है, हमारे पास 1 2 3 और 4 राशियां हैं। इन 4 राशियों में से कोई 3 राशियां ज्ञात होगी और एक अज्ञात राशि का मान हमें ज्ञात करना होगा, जैसा कि हमें अगले प्रश्न में बोला गया है। प्रश्न क्रमांक तीसरे प्रश्न में हमें बोला गया है कि यदि u ऑफ x का मान हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और v ऑफ x का मान x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर माइनस 1 है, तो हमें बोला गया है कि हमें इस दिए गए समीकरण की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, कि ऐसा होता है ये हमें सिद्ध करके दिखाना। तो एक एक करके सबसे पहले, क्योंकि इसमें u ऑफ x v ऑफ x तो हमें दे ही रखे हैं, LCM और HCF ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले u ऑफ x को मैं लिख देता हूं, ये अपने पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, और v ऑफ x को मैं लिख लेता हूं, इसके टुकड़े हो रहे हैं x माइनस 1 और x प्लस का 1 है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। अब HCF ज्ञात करते हैं दोनों का, तो देखिएगा x माइनस 1 न्यूनतम घात किसके साथ में, 1 के साथ में, और कोई उभयनिष्ठ आ ही नहीं रहा। अब LCM की बात करते हैं, तो LCM क्या आएगा भाई, x माइनस 1 तो आएगा, लेकिन अधिकतम घात मतलब स्क्वायर के साथ में आएगा, और बचा हुआ शेष गुणनखंड x प्लस 1 भी हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, u ऑफ x और v ऑफ x का गुणा करेंगे। तो u ऑफ x और v ऑफ x कितना आएगा भाई, एक आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ रहा है अपने पास x स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ से HCF और LCM का गुणा करेंगे ताकि इस समीकरण में हम दोनों के मान बराबर आ जाए। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये समीकरण क्या हुई, इस दिए गए उदाहरण के साथ में सत्यापित हुई। चलिए HCF देखते हैं, हमारे पास कितना है, x माइनस का 1 है, LCM कितना है भाई, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और x प्लस का 1 है। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में कुछ फर्क है, ये टुकड़ा तो एज इट इज पड़ा है, a माइनस बी और a प्लस बी लगा देते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये अपने पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों राशियां जो हैं वो आपस में बराबर हैं। इसका मतलब यह दिया गया हमारा जो HCF, LCM और u ऑफ x और v ऑफ x के मध्य का संबंध है वह एकदम सटीक तरीके से सत्यापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 है ना। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, देख लेते हैं इस प्रश्नावली को। प्रश्न क्रमांक 4 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। दो व्यंजकों का गुणनफल हमें दे रखा है, यदि इन व्यंजकों का HCF हमें पता है तो इनका LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें हमें हम मान लेते हैं, माना दो व्यंजक u ऑफ x एवं क्या है, v ऑफ x है। ठीक है, हमें इनका गुणनफल दे रखा है u ऑफ x इंटू वी ऑफ x। प्रश्नानुसार इसे मैं ATQ लिख देता हूं, जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मान हमें दे रखा है प्रश्न में x माइनस का 7 और एक और गुणनखंड है x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 12, x स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 12, ये हमें दे रखा है। और इनका HCF भी हमें दे रखा है ना। HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है हमें x प्लस 6 है ना, x प्लस 6। तो हमें LCM ज्ञात करना है यहां से ना, क्योंकि हम जानते हैं कि दो व्यंजकों का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस समीकरण की सहायता से हमें HCF आसानी से, LCM आसानी से ज्ञात हो सकता है। तो LCM जो आएगा वो क्या आएगा, u ऑफ x इंटू वी ऑफ x डिवाइड बाय क्या, HCF।
सभी के मान दे रखे हैं, रख देते हैं। इसमें दे रखा है हमें x माइनस का 7 और ये दे रखा है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 12 और बट्टे में HCF हमें दे रखा है x प्लस का 6। ठीक है, अब यहां तक रखना तो उचित नहीं लग रहा, क्योंकि हो सकता है कि इस गुणनखंड को आगे हल करने पर कोई टुकड़ा x प्लस 6 आ जाए और वो दोनों आपस में कट जाए। तो हम इस तरीके से न रखते हुए इस प्रश्न को और आगे हल करेंगे। तो x माइनस का 7 इसको हल करेंगे तो देखिएगा 12 है ना। 12 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका गुणनफल तो कितना आ रहा हो, गुणनफल तो आ रहा हो 12 और योगफल कितना आ रहा हो, योगफल आ रहा हो हमारे पास 8। बताइए भाई, ऐसा कोई दो संभव है क्या? 6 दूनी 12, 6 और 2, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2x और प्लस का 12। ठीक है, अब यहां से उभयनिष्ठ कितना आ रहा है, x उभयनिष्ठ आ रहा है, बचेगा कितना, x प्लस का 6, यहां से 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, बचेगा कितना, x प्लस का 6, x माइनस 7 तो भाई साहब बाहर वेट ही कर रहे हैं है ना, इनकी बारी का। अब x प्लस का 6 है ना, और यहां पर कितना है, x प्लस का 2, ये कुछ नहीं है भाई ना, ये ध्यान रखना, और ये गुणा में कितना है, x माइनस का 7। ठीक है, अब इन सबके बट्टे में x प्लस 6 लिखा हुआ, उससे भूलना नहीं है ना, मैं जैसे अभी भूल रहा हूं वैसे आपको नहीं बोलना। बट्टे में सभी की क्या लिखा हुआ, x प्लस 6, x प्लस 6 से x प्लस 6 कट जाएगा तो x माइनस का 7 और x प्लस का 2 आ जाएगा, ये इसका क्या है, एलसीएम है। ठीक है जी, चाहो तो इसको गुणा भी कर सकते हो, चाहो तो यहाँ तक भी रख सकते हो। ठीक है जी, आपका अंतिम उत्तर जो है वह गुणा के रूप में दे रखा है उत्तरमाला में, तो आप गुणा कर लीजिएगा, इसकी आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 14, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 14 जो है वो अंतिम उत्तर के रूप में आएगा, जैसे गुणा करोगे माना जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अब अगला सवाल, दो द्विघातीय व्यंजकों का HCF एवं LCM हमें दे रखा है, तो दोनों व्यंजकों को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये काफी अच्छा सवाल है। HCF और LCM दे रखा है तो हमें दोनों व्यंजकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ये काफी अच्छा सवाल है, देखिए, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि गुणनखंडों का क्रम कितना महत्व रखता है, इस प्रश्न से आपको पता चलेगा ना। प्रश्न क्रमांक 5वां, 5वें प्रश्न में बोला गया है, दो द्विघातीय व्यंजकों का HCF एवं LCM। HCF हमें दे रखा है, HCF किसके बराबर है, x माइनस 5 के बराबर है। ठीक है, और LCM जो है वो हमें दे रखा है x की घात 3 माइनस का 19x और माइनस का 30। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो हम मान लेते हैं, माना दोनों व्यंजक u ऑफ x एवं v ऑफ x है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, HCF में तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है, HCF तो हमारे पास एक ही टुकड़े के रूप में है, तो ये तो सीधा साधा सा बोला बाला सा है। ठीक है, लेकिन LCM थोड़ा सा अलग है, टेढ़े किस्म का लग रहा है, इसे एक बार देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि x की घात कितना दे रखा है, x की घात हमें दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, अब सुनिए, बिल्कुल सही दे रखा है, x की घात 3 दे रखा है, माइनस का 19x है और माइनस का 30 है। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर ये x स्क्वायर होता तो हम मध्य पद का टुकड़ा करने की कोशिश करते, लेकिन x की घात 3 है। अब अगर ये x की घात 3 है तो हम इसमें एक हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है, मैं x के स्थान पर 1 रखने की कोशिश करता हूं, x बराबर 1 अगर रखूं तो 1 की घात 3 आएगा, माइनस का 19 इंटू 1 आएगा और माइनस का कितना आएगा, 30 आएगा।
तो क्या x बराबर 1 इसको संतुष्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है या माइनस का 19 आ रहा है या माइनस का 30 आ रहा है, मतलब x बराबर 1 से हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ वापस। ये एक्स क्यूब है, माइनस का 19x है और माइनस का 30 है। ठीक है, तो अगर मैं x के स्थान पर 2 रखने की कोशिश करूँ तो 2 की घात 3 कितना आएगा? 8 आएगा। माइनस का 19 दूनी कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। और ये आपके पास माइनस का कितना आएगा? 30 आएगा। देखो माइनस का 30 और ये 8 है, तो ये अपना काम नहीं बनने देगा। ठीक है, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। कैसे बनेगा? अगर मैं x के स्थान पर माइनस का 2 रखूँ ना, तो देखिएगा माइनस 2 की घात 3 आएगा, माइनस का 19 इंटू माइनस 2 आएगा और ये माइनस का 30। ये हमें मिलेगा माइनस का 8 और ये मिलेगा 19 दूनी प्लस का 38 और ये माइनस का 30। तो माइनस का 8 माइनस का 30 और प्लस का 38 यहाँ से कट जाएगा। इसका अर्थ यह है कि x बराबर -2 इसका एक मूल है, तो x प्लस 2 क्या होगा? इसका एक गुणनखंड होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैंने ये आपको पहले ही बताया था। x बराबर अल्फा यदि किसी समीकरण का मूल होता है तो x माइनस अल्फा उसका एक क्या होता है? गुणनखंड होता है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लियर है? मैं x बराबर -2 रखने पर, है ना, ऐसा क्यों रख रहा हूं? ताकि हमें इसकी और गुणनखंड प्राप्त हो सके। तो -2 की घात 3 माइनस का 19 इंटू माइनस का 2 माइनस का 30, ये माइनस का 8 प्लस का 38 और माइनस का 30। तो माइनस का 38 और प्लस का 38 ये अपने को क्या देगा? 0 देगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि x बराबर -2 इसका एक मूल है ना, इसका एक मूल है। इसका मतलब x प्लस 2 इसका एक क्या होगा? गुणनखंड होगा, है ना जी। इसका एक क्या होगा? गुणनखंड होगा। अगर x प्लस का 2 इसका एक गुणनखंड है तो हम इसके और गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? x की घात 3 माइनस का 19x माइनस 30 में किसका भाग दे देते हैं? x प्लस के 2 का भाग दे करके देखते हैं, ताकि इसके और गुणनखंड हमें ज्ञात हो सके। ये x स्क्वायर बार जाएगा, यहाँ x क्यूब आएगा और प्लस का कितना प्राप्त होगा? 2x स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया। माइनस का 2x स्क्वायर है, माइनस का 19x है और ये माइनस का कितना है? 30 है। अब यहां से हम कितना लेंगे? माइनस का 2x लेंगे, तो ये हमें मिलेगा माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस 2x और 2, तो ये मिलेगा माइनस का 4x। ठीक है, ये प्लस और ये प्लस, ये भी कटेगा और 19 में से 4 जाएगा, है ना, तो माइनस का आपको क्या मिलेगा? 15x मिलेगा, ये माइनस का 30। अब यहां से हम क्या लेंगे? माइनस का 15 लेंगे, तो हमें माइनस का 15x और माइनस का 30 मिल जाएगा। ये अपने पास मामला खत्म। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 भी क्या होगा? इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि हम क्या लिख सकते हैं? HCF जो हमारा था वो तो था कितना? x माइनस का 5। ठीक है, और LCM जो है वो हमारा क्या होगा? एक तो होगा x प्लस का 2 और क्या? दूसरा गुणनखंड x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15। x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का क्या होगा? 15 होगा। क्लियर है भाई सभी को? अब इस x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15 के और भी टुकड़े हो रहे हैं, तो इसको हम और विभाजित करेंगे। माइनस का 15 मतलब कितना होगा? 5 गुणा 3, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 5x आएगा, प्लस का 3x आ जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, ये x प्लस 2 तो वैसा का वैसा पड़ा ही है। ठीक है, अब देखिएगा इसके और टुकड़े करते हैं, तो ये आएगा अपने पास x ओबेनिस्ट, x माइनस का 5 प्लस का 3 और x माइनस का कितना? 5। x माइनस 5 आ जाएगा ओबेनिस्ट
और यहाँ से x प्लस का 3 और यहाँ पे x प्लस का कितना 2 आ जाएगा। क्लियर है? और HCF जो है हमारा वो यही चल रहा है, बराबर x माइनस का 5। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा क्या है, एलसीएम। अब असली जो इस प्रश्न का खेल है वो अब स्टार्ट हुआ। हमें दो ऐसे व्यंजक ज्ञात करने हैं जिनका HCF तो ये है और एलसीएम क्या है, ये है। तो एक काम करते हैं, यहां से सुनिएगा, एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? देखिए, मैं मान लेता हूं कि हमारे पास u ऑफ एक्स और v ऑफ एक्स दो क्या है, दो हमारे पास क्या है, गणितीय व्यंजक है। अगर HCF में x माइनस 5 है, इसका मतलब x माइनस 5 इसमें भी रहा होगा और x माइनस 5 इसमें भी रहा होगा, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंडी तो हम लेते हैं भाई, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर हम बात करें एलसीएम की, है ना, एलसीएम की बात करें तो दो केस आएंगे, एक x प्लस 2 है और एक x प्लस 3 है। तो एक को हमें यहां पर x प्लस 2 देना पड़ेगा, तो दूसरे को हम क्या दे सकते हैं, दूसरे को हम देख सकते हैं x प्लस का 3, क्योंकि प्रश्न में साफ बोला गया है कि दोनों ही व्यंजक द्विघाती है, द्विघाती हैं। अब कोई ये भी बोल सकता है कि x माइनस 5 यहां रख दो और x प्लस 2 और x प्लस 3 दोनों यहां रख दो। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये त्रिघातीय बन जाएगा, हमें द्विघातीय बनाना। अब चेक करो फिर से, अगर मैं बोलूं इन दोनों का HCF ज्ञात करो तो HCF तो x माइनस 5 आएगा, क्योंकि x माइनस 5 इसमें भी, x माइनस 5 इसमें। LCM ज्ञात करो तो x माइनस 5 आएगा, लेकिन शेष दोनों गुणनखंड भी इसमें LCM में काउंट होंगे। तो हमारे पास एक यह गणितीय व्यंजक प्राप्त होगा, एक यह प्राप्त होगा। तो अब इसकी गुणा कर देते हैं, यहाँ से x स्क्वायर आएगा, ठीक है, वहाँ से माइनस का 10 आएगा, ठीक है, और यहाँ से आपको कितना मिलेगा, माइनस का 5x प्लस का 2x, तो ये अपने को मिलेगा माइनस का 3x। तो u ऑफ x का मान ये आएगा। v ऑफ x की बात करें तो ये हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस का 15, यहाँ से अपने को माइनस का 5x और उधर से 3x, तो ये हमें मिलेगा कितना, माइनस के 2x के बराबर। तो इस तरीके से हमें u ऑफ x और v ऑफ x का मान ज्ञात हो जाएगा। सिंपली मैंने गुणा किया, है ना, और कुछ नहीं किया। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। और इसी तरीके की वीडियोस और देखने के लिए कंटिन्यू रहिए जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम विविध प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।